रामपुर गांव के बाहर वाले तालाब पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगते थे। उन फलों को देखकर ही हर आते जाते यात्री के मुंह में पानी भर जाता था। उसका दिल करता कि एक बार तो उन्हें खा ले, लेकिन यह भी कितने दुर्भाग्य की बात थी कि उस वृक्ष के कितने सुंदर फल जहरीले थे। जो कोई भी उन फलों को खाता था वे थोड़ी देर तक पैदल चलने के पश्चात मरकर गिर जाता था। उस गांव में कुछ बेकार युवक ऐसे थे जो राह चलते लोगों को लूटकर ही अपना धंधा चलाते थे। उन युवकों के लिए यह वृक्ष वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि जिस यात्री को उन्हें लूटना होता था उसे उस वृक्ष का फल खिला देते थे। उसे खाने के पश्चात थोड़ी दूर तक चलने के बाद जब वह यात्री गिर जाता तो उसे बड़े आराम से लूट लेते थे। इस प्रकार वह वृक्ष उनकी लूट का सबसे बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। उन डाकुओं का सरदार फौजी सिंह था। वह अपने दल के युवकों को साथ लेकर सारा दिन उसी वृक्ष के आसपास घूमा करता था। जैसे ही कोई आता दिखाई देता तो ये लोग उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाते, फिर जलपान करवाकर उस वृक्ष का फल बड़े प्यार से काट कर खिला देते। खाने वाला व्यक्ति समझता था कि ये लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। उसे यह नहीं पता चलता था कि उसे लूटने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। फौजी सिंह इसलिए खुश रहता था कि लोग अब उसे डाकू नहीं कहते थे, न चोर, न ही उन्हें किसी से मारपीट करने की जरूरत पड़ती थी। अब तो ये सारे लोग वृक्ष को ही अपना भगवान मानते थे। वृक्ष ही उनका अन्नदाता था। इसी की पूजा करना वे अपना धर्म समझते थे। लोग जो सुबह उठकर मंदिरों में पूजा करने जाते थे, फौजी सिंह उनके साथ ही उस वृक्ष की पूजा करते आते थे। उसी वृक्ष की कमाई से उन चारों चोरों ने मिलकर गांव में अपने लिए बहुत बड़ी हवेली बनवाई, जो गांव के बहुत बाहर से ही हर एक को नजर आती थी। जो कोई इस गांव में बाहर से आता था उन चारों की हवेली को देखने जरूर जाता और कहने पर मजबूर हो जाता, वाह वाह क्या सुंदर हवेली बनाई है। देखने वालों को क्या पता था कि यह डाकू फौजी सिंह की हवेली है। इस हवेली का असली जन्मदाता वह जहरीले फलों वाला वृक्ष है। उसी वृक्ष की जड़ में इन लोगों ने अपने छुपने का ठिकाना भी बना रखा था, ताकि कभी पुलिस के डर से छिपना पड़े तो उस तहखाने में जाकर छिप जाए। समय कितना बलवान होता है। सारा दिन जिन चारों युवकों से बेकार समझकर घृणा करता था, वही चारों एक दिन गांव के अमीर माने जाने लगे। फौजी सिंह ने तो अपनी हवेली को ठाकुर साहब से भी बड़ा बनवा लिया था। ठाकुर साहब उस हवेली को देखकर जलते थे। उन्हें यह सब बात बार बार महसूस होती थी कि चारों कंगले जो कल तक उसके पास आकर 5-5, 10-10 रुपए उधार मांगते थे, आज वही चारों उससे ऊंची हवेली के मालिक बनकर अकड़कर चलते हैं, जैसे वे ठाकुर साहब से भी ऊंचे हों। ठाकुर साहब को यह नहीं पता था कि ये चारों चोरियां डकैतियां कर कर अमीर बने हैं। गांव वालों को तो उस समय और भी हैरानी हुई जब एक वर्ष के अंदर ऐसी ही 3 हवेलियां और बनकर तैयार हो गई। अब तो उन चारों के पास अपनी अपनी हवेली हो गई और उन्होंने अपने लिए 4 घोड़े खरीद लिए। हर एक अपने अपने घोड़े पर चढ़कर अपने हवेली से निकलता। पूरे गांव में उन चारों की चर्चा होने लगी थी। फौजी सिंह, जालिम सिंह, खूनी सिंह, जगत सिंह, इन चारों से पूरा गांव डरता था। किसी की यह हिम्मत नहीं होती थी जो उनके सामने कुछ बोल भी सकता। हाँ, मन ही मन पूरा गांव यह सोच रहा था कि आखिर इन लोगों के पास इतना धन कहाँ से आया। एक दिन ठाकुर स्वयं स्वयं ही फौजी सिंह के पास गए। उसके तीनों साथी भी वहीं बैठे थे। खुशी की महफिल जम रही थी। ठाकुर साहब को आते देखते ही वे चारों उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, आओ ठाकुर साहब आओ, आज आप कैसे गरीबों के घर का रास्ता भूल गए। फौजी सिंह, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव के असली ठाकुर तुम ही बन गए हो। नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसा तो आप सोचे ही नहीं। हम भला आपका मुकाबला कैसे कर लेंगे। आप ठाकुर और हम आपके दास ही रहेंगे। फौजी सिंह, जी ठाकुर, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम ऐसा कौन सा व्यापार करते हो जिससे तुमने इतना धन कमा लिया है। आप क्या करेंगे पूछकर, हो सकता है मैं भी वही कारोबार करके आपकी तरह अमीर बन जाऊं। ठाकुर साहब की इस बात पर चारों दोस्त कह कहा लगाकर हंसने लगे। भाई लोगों, यह हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। तुम लोग ठंडे दिल से सोचो। अरे भाई, मुझे भी तो धन कमाना है, बस तुमसे मैं रास्ता ही तो पूछ रहा हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं। ठाकुर साहब, यह धन दौलत तो प्रभु की देन है। आप हमारी बात छोड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो तो अच्छा है।
ठाकुर साहब समझ गए कि चारों बड़े पक्के ढीठ हैं, सीधे तरीके से ये कुछ भी बताने वाले नहीं हैं। इनके मुंह से सच उगलवाने के लिए अब एक ही रास्ता है, दारू। फौजी सिंह जी ठाकुर, यार तुम इतने अमीर बन चुके हो, क्या तुम्हारे पास कुछ नशे पानी का भी प्रबंध नहीं? दो चार घूंट शिव जी की बूटी हो जाए तो कैसा रहेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अभी लो मेरी सरकार, शिव जी की बूटी लो। चल ओए टोपियां, घोट के ला चार पांच गिलास। कुछ समय बाद ही भंग के बड़े बड़े गिलास आ गए थे। वे चारों तो एक ही घूंट में खाली कर गए। टोपिये ने उनके गिलास फिर भर दिए। इस प्रकार ठाकुर साहब अभी एक गिलास लिए बैठे ही थे कि वे तीन तीन गिलास चढ़ा गए थे। अब तो वे पूरे नशे में थे, तभी तो गाना गा रहे थे, जय जय शिव शंकर, प्याला तेरे नाम का पिया। नशे में धुत वे चारों उठकर नाचने लगे। ठाकुर साहब अपना सा मुंह लेकर वहां से उठकर चले गए। दूसरे दिन कुछ व्यापारियों का एक काफिला वहां आ गया। वे लोग उस वृक्ष के नीचे ही रुके थे। उन्होंने उस वृक्ष पर लगे सुंदर फलों को देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। आहा, क्या आनंद आएगा! यहाँ पानी भी है, फल भी, छाया भी है। सारे व्यापारी वहीं पर लेट गए। फौजी सिंह और उसके साथियों ने यह तो देख लिया था कि ये लोग बहुत अमीर लोग हैं, अब तो मोटा ही माल हाथ लगेगा। इतने माल से तो वे जीवन भर मौज कर सकते हैं। जय जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ। आज तो आपने हमारे लिए ऐसा शिकार भेजा है कि सारी जिंदगी कमाई पूरी हो जाएगी। लूटने वाले अपनी जगह पर खुशी से नाच रहे थे। उन्होंने इस खुशी में मदिरा चढ़ा ली थी। व्यापारी अपनी जगह खुश थे कि उन्हें विश्राम करने के लिए एक अच्छा स्थान मिल गया था। नीचे लुटेरे बैठे अपनी योजना बना रहे थे, ऊपर वे लोग बैठे अपनी योजनाएं बना रहे थे कि यदि इस बार हमारा कारोबार ठीक तरीके से चल गया तो हमें इतना लाभ हो जाएगा कि फिर देश विदेश धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इस क्षेत्र के सबसे बड़े धनवान बन जाएंगे और हमारी पहुंच राज दरबार तक हो जाएगी। यह धन का लोभ भी कैसी चीज है जो इंसान को हर समय पागल किए रखता है। धन के लोभी इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि हमारी आयु कितनी है। सामान 100 वर्ष का, मगर पल भर की खबर नहीं। सैकड़ों हजारों वर्ष के प्लान बनाने में मानव न जाने क्यों भूल जाते हैं कि जीवन और मृत्यु में तो केवल सांस का ही फासला होता है। केवल एक ही सांस जिंदगी की मौत में बदल सकती है। एक ही सांस तुम्हारी सारी आशाओं को मिट्टी में मिला सकती है। ये व्यापारी लोग कहाँ जानते थे कि लाखों करोड़ों के सपने तो एक पल में ही उस वृक्ष के फल तोड़ देंगे। वर्षों के बनाए कल्पना के महलों को यह मौत अभी ढेर कर देगी। ऊपर भी भविष्य की योजनाएं बन रही थी, नीचे भी भविष्य के सपने देखे जा रहे थे। लंबे समय से आने के कारण भूख से सभी काफिले वालों को लगी थी, मगर इस पेड़ पर लगे फलों को देखकर यह भूख कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। सेठ जी ने अपने साथियों से कहा, जाओ पेड़ पर चढ़ जाओ और सारे पके हुए फल तोड़ लाओ। सेठ जी की आज्ञा का पालन करते हुए चार पांच नौकर छलांग लगाते हुए वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और तेजी से पके हुए फलों को तोड़ने लगे। नीचे तहखाने में बैठे फौजी सिंह और उसके साथी उन्हें फल तोड़ते देखकर बहुत खुश हो रहे थे। हर टूटने वाले फल के साथ ही उन्हें यह महसूस होता था कि जैसे बहुत सा धन उनकी झोली में आकर गिर पड़ा हो। उनकी बात भी ठीक थी, जैसे ही कोई फल को खाएगा वैसे ही उसे परलोक जाने का टिकट मिल जाएगा। बस फिर क्या है, राम नाम जपना और सारा माल अपना। हमने उसका माल पाया। वे लोग फलों को एक स्थान पर रखकर काटने की तैयारी कर रहे थे। फौजी सिंह और उसके साथी प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होती थी, साथ ही उनके दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। जैसे ही वे लोग खाने के लिए हाथ बढ़ाने लगे, उसी समय एक जोरदार आवाज उनके कानों में गूंजी, ठहरो पागल लोगों, इस वृक्ष के फल मत खाओ। उन्होंने जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो सामने ही घोड़े पर एक पुराना व्यापारी खड़ा चिल्ला रहा था, सेठ रामधन आप? हाँ, मैं इस क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। तुम लोग शायद पहली बार आए हो। हाँ हाँ सेठ जी, हम तो पहली बार ही आए हैं, लेकिन इस समय तो भूख के कारण हमारी जान निकली जा रही है। हम यह फल खाकर अपना पेट भरना चाहते हैं। ये फल खाओगे तो सारी उम्र के लिए तुम्हारा पेट भर जाएगा, ना फिर तुम्हें ये फल मिलेंगे और ना ही जीवन रहेगा। आप ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? वही जो सत्य है, लेकिन ये फल तो इतने सुंदर और स्वादिष्ट लग रहे हैं कि इन्हें देखते ही खा जाने का मन करता है। मैं आप सबकी बात मानता हूँ, मगर सेठ चारूलाल जी से पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो मुझसे? सेठ ने अपनी धोती की गांठ को कसते हुए सामने खड़े सेठ से पूछा।
सेठ चारूलाल जी, भैया जी, आपने इस वृक्ष के ये सुंदर स्वादिष्ट फल देखे? हाँ देखे, तभी तो खाने को मन कराया। कमाल है आपकी बुद्धि का। इतना बड़ा कारोबारी आदमी जब धोखा खाता है तो दिल को बहुत दुख होता है, मगर मैंने धोखा नहीं खाया। अरे भैया चारूलाल, तुम तो देश विदेश में जाकर अपना धंधा करते हो। हाँ करता हूँ। फिर तुम्हारी अकल का यह पर्दा कैसे पड़ गया कि यदि कोई भी चीज़ आप सबके सामने पड़ी होगी तो क्या लोग इसे इस प्रकार से रहने देंगे? हे राम, मैंने ये बात सोची ही नहीं थी। मैं भी कितना पागल हूँ। मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी। सेठ चारूलाल, बड़े लोगों ने ठीक ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हाँ भैया, आप ठीक कहते हैं। और मैं यह भी बता दूं कि इस वृक्ष के फल जहरीले हैं। जो इन्हें खा लेगा उसके जीवन का अंत हो जाता है। हे भगवान, यदि आप ना आते तो हम सबके सब मारे जाते, हमारे जीवन का अंत हो जाता। इस प्रदेश में हमारी लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले भी कोई ना मिलता। हाँ, तुम्हारे माल का अंतिम संस्कार करने वाले इस गांव के 4 लुटेरे जरूर तैयार बैठे हैं। उन लोगों ने ही लूट का रास्ता निकाल रखा है। जो कोई इस वृक्ष के फल खाकर मर जाता है उसका सारा माल इस गांव के 4 लुटेरे उड़ाकर ले जाते हैं। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं आता तो देखो सामने गांव की ओर। तुम्हें जो 4 सबसे ऊंची हवेलियां नजर आ रही हैं वे चारों हवेलियां उन लुटेरों की हैं जो इस वृक्ष की कृपा से ही धनवान बने हैं। ओ प्रभु, कैसे कैसे पाप हो रहे हैं इस धरती पर। सेठ चारूलाल, आओ आज हम सब मिलकर इस पाप की जड़ को काट दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस वृक्ष की जड़ से काट डालें ताकि आज के पश्चात हमारा कोई भाई लूटा न जा सके। कैसे? मेरे पास एक ऐसी दवा है जो इस वृक्ष को जड़ से लेकर ऊपर तक जला देगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसे जहरीले वृक्ष को जलाना ही उचित है। बस फिर क्या था, उस वृक्ष की जड़ में दवाई डालकर आग लगा दी गई तो उसके साथ ही वे चारों पापी भी जलकर राख हो गए। पाप का फल उन्हें मिल गया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।